मोटी मोटी तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिट्ठू तोता गोरी कव्वी के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर समय मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मेरा बहुत गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें बड़ी चोंच वाला कहते हैं। मैं भी कहूँगी मोटी 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 चोंच वाला तोता, तोते की चोंच मोटी मोटी। गुस्से में मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। मिट्ठू ने कहा कि हम वो अमरूद मिलकर खाते हैं, मगर उसकी चोंच इतनी बड़ी थी कि वो 2 चोंचे मारकर ही सारा अमरूद खा गया। कबूतर, उसकी चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उसे मिल बांट कर अपना भोजन खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल 2 बार ही अमरूद पर अपनी चोंच मारी थी और वो कई बार खाता रहा। तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही तुमने सारा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, जाओ और कबूतर को एक अमरूद ढूंढ कर ला दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गोरी कव्वी बैठे हुए थे कि बुलबुल वहाँ खिचड़ी लेकर आ जाती है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए खिचड़ी लेकर आई हूँ, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह बुलबुल, मेरी मोटी बहन, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। वो सब मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं कि वहाँ तोता भी आ जाता है। लो आ गया मोटी चोंच वाला मिट्ठू भी, अब एक ही बार में खा जाएगा सारी खिचड़ी। मिट्ठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच रही है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारी इस चोंच से डरते हैं, कोई भी तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। चिड़िया चिड़िया, आइडिया, तुम इस मोटी और बड़ी चोंच वाले तोते को इस पत्ते पर खिचड़ी रख कर दे दो। हाँ, ये ठीक है। फिर चिड़िया एक बड़े से पत्ते पर खिचड़ी रखकर तोते को दे देती है। नहीं खानी मुझे ऐसे अलग बैठकर खिचड़ी, रखो अपने पास। देखा देखा, ये तो हमारे साथ ही खाना चाहता है ताकि सारी की सारी खिचड़ी अकेला खा सके। मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ। गुस्सा होकर तोता वहाँ से चला जाता है और बाकी के सारे पक्षी खिचड़ी खाने लगते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ पर अकेला बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि लोहार कहाँ रहता है? तोते, ऐसा मत करो, तुम्हारी चोंच बहुत फायदे की है। ये तेज और बड़ी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, लकड़ी को काट सको, घास के तिनकों को और खतरे में शिकारी के जाल को भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी चोंच जिसकी वजह से कोई मेरे साथ बैठकर खाना भी ना खाए। आप मुझे लोहार का बता दें कि मुझे लोहार कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सीधे जाओ और जहाँ भट्टी का धुआं नजर आए समझ आना यही लोहार की दुकान है। तोता वहाँ से उड़ता है और लोहार की भट्टी की तरफ चलता है। गोरी कव्वी और कबूतर दाने की तलाश में जा रहे थे। दोनों थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है, पहली बार मैंने इतना दाना देखा है और वो भी पेड़ के नीचे। चलो गोरी, जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी कव्वी और कबूतर उड़ते हैं और वहाँ जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं वो जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गोरी, ये दाने शिकारी ने गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। शिकारी हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें काट कर खा जाएगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गोरी की आवाज दूर से ही चिड़िया सुन लेती है। चिड़िया वहाँ आती है तो कबूतर और गोरी को जाल में फंसा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया, कृपया करो, शिकारी के आने से पहले पहले हमें जाल से बाहर निकालो, वरना वो भूखा शिकारी हमें खा जाएगा। गोरी, ये जाल तो बहुत मजबूत है,
मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, मुझे याद आया, एक बार तोते ने पेड़ को काटकर मुझे पेड़ की खोखर से बाहर निकाला था। तुम तोते के पास जाओ और उसे बुला कर लाओ। चिड़िया समय जाया किए बिना तोते के घर जाती है। तोते तोते जल्दी बाहर आओ। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उसकी पड़ोसन बुलबुल वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान से अपनी आधी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसका मजाक उड़ाते थे ना, इसलिए वो गया है चोंच कटवाने। बहुत बुरा किया, हम सब ने तोते के साथ बहुत बुरा किया। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है। लोहार लोहार, मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दो तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारी चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं आपको लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद है। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते भैया, माफ कर दो हमें, ऐसा मत करना, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। मेरे साथ चलो और अपने दोस्तों को बचा लो। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो आज अपनी चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कौवी जाल में फंस के हैं। तोते, जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, वरना शिकारी उन्हें पकड़कर खा जाएगा। ये सुनकर तोता जल्दी से चिड़िया के साथ उड़ता है। मेरे लाल अमरूद ना भूल जाना। जरूर, मैं दोबारा आऊंगा। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटने लगता है। तोता थोड़ी ही देर में जाल काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल आते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वो सब सुरक्षित वहाँ से उड़ जाते हैं। बच गए, हम बच गए। तोते तोते, मेरे प्यारे तोते भाई, आज अगर तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हम मर जाते। मैं तुम सबसे गुस्सा हूँ। यार तोते, हमें माफ कर दो, ये तुम्हारी चोंच तो बहुत काम की है। आज हमारी जान बची है तुम्हारी चोंच की वजह से। फिर वो सब तोते से माफी मांगते हैं और तोते की बड़ी चोंच की खूब तारीफ करते हैं।